जुड़ी नहीं हूँ, मैं एज एन ऑडियंस आई हूँ बिकॉज एक्चुअली मैंने पोस्ट देखा था फेसबुक पे कि ऐसा कोई फेस्टिवल चल रहा है एंड आई डेंट रियली नो एनीथिंग अबाउट इट एंड आई गॉट टू नो दैट मुकेश सर इज़ एक्चुअली ऑर्गेनाइजिंग इट. तो मैंने इनफैक्ट अभी यहाँ पे आके पूछा कि एग्जैक्टली इवेंट्स क्या है, क्या हो रहा है, एंड देन शी टोल्ड मी कि इट्स अ प्लेटफॉर्म फॉर नॉर्मल ऑडियंस टू एक्सपीरियंस थिएटर. तो आई थिंक मैं व्हेन आई वाज एक्टिंग आई ऑलवेज वांटेड टू डू थिएटर, पर मुझ में उतने गट्स थे ही नहीं कि मैं लोगों के सामने परफॉर्म कर पाऊँ, और अभी भी नहीं है. मतलब मुझे अगर आप बोलो कि लाइव ऑडियंस के सामने कुछ बोलना है, मेरे हाथ ठंडे हो जाते हैं. तो आई थिंक फॉर पीपल लाइक मी who want to do something and who wants to be a part of such an environment, तो ऐसे इवेंट्स पे ना क्या होता है कि आप लोगों को देखते परफॉर्म करते हुए, आप उनको सुनते, तो आप में थोड़ी हिम्मत आती है कि आप भी शायद एक स्टेप लो उसके टूवर्ड्स इट. सो आई थिंक इट्स अ गुड इनिशिएटिव. आई एम नॉट फ्रॉम थिएटर, सो आई डोंट नो एक्चुअली. आई थिंक इट्स आर्ट्स और क्रिएटिव्स ऐसी चीज़ है कि आप हाय कि इफ़ यू आर फ्रॉम थिएटर इट always helps you as an actor to develop your skills, but even being behind the camera has its own, I don't know, I can't say anything because I've never done theater, so I really don't know. I'm not the right person to say anything about it. मैं तो मतलब मैं बहुत ही गंदी एक्टर हुई थिएटर में, बट ऑफकोर्स यार आई वुड वांट टू, बिकॉज मुझे स्टेज फ्राइटनेस है, तो आई थिंक आई वुड वांट टू ओवरकम दैट समडे. और जो फेस्ट के बारे में आप क्या सोचती हैं, और मतलब क्या कोई मेमोरीज रही हैं ऐसी कोई फेस्ट के साथ में जुड़ी हुई आपके कॉलेज टाइम में? मेरे कॉलेज में, हाँ, मैं मिठी बाई कॉलेज में थी, मेरा क्षितिज पता है, हाँ. तो मैं उसमें क्रिएटिव्स में थी, आर्ट्स एंड क्रिएटिव्स. आई वाज दी HOD. तो फॉर मी फेस्टिवल्स आर वेरी स्पेशल बिकॉज मैंने कॉलेज कभी अटेंड नहीं किया. मैं 12th के बाद ड्रॉप आउट हो गई थी, तो मैं कॉलेज सिर्फ फेस्टिवल के लिए जाती थी. एंड आई मेट अमेजिंग पीपल देयर. आई थिंक ऑल माई फ्रेंड्स I've met them through the festival. नहीं यार, फिलहाल तो नहीं है. आई एम रीडिंग स्क्रिप्ट्स, आई एम मीटिंग पीपल, बट नथिंग एज ऑफ नाउ. आई थिंक सिर्फ एक दिन नहीं चाहिए हमें वुमेन को सेलिब्रेट करने के लिए. बीट एनी अदर डे, आई थिंक वी शुड ऑलवेज सेलिब्रेट वुमेन, एंड नॉट ओनली वुमेन. आई थिंक इट्स जस्ट अबाउट इक्वालिटी. आई थिंक सबको, मतलब मेरे लिए बिल्कुल भी नहीं. सॉरी, पता प्रॉब्लम क्या है कि मैं इतना आई नहीं ऑनलाइन. आई हैव हर्ड द नेम बट आई डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड. ऐसे सवाल नहीं पूछते यार. सुनो, खिड़कियाँ है ना, खिड़कियाँ पूछते ना. चलो हो गया. ऑनेस्टली मुझे कभी अपेक्षा नहीं थी कि मैं कभी कैमरा के इस तरफ होंगी, इस तरह के इवेंट पर. कॉलेज में हम हमेशा उस तरफ पे रहे हैं, तो मेरे लिए पहला एक्सपीरियंस है जहाँ पर आई फील वेरी ऑनर्ड कि मुकेश ने हमें ये मौका दिया. ऑल्सो बिकॉज यू फील लाइक व्हेन आई वाज इन कॉलेज हमें मौका इतना मिला नहीं था. पहली बात तो मैं बैंगलोर से थी, तो उधर एक्सपोजर पहले कम था. अब तो थिएटर बहुत बड़ा है उधर. बट इट्स पीपल लाइक मुकेश जो टैलेंट को एक मौका देना चाहते हैं. एक तरह की एक सीढ़ी बन जाती है आपके लिए, जिससे आप आगे बढ़ सके अपने करियर में. एंड इट्स नो लॉन्गर कंसिडर्ड अ टैबू टू बी अ पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री और बी पार्ट ऑफ थिएटर. पहले कहते थे अरे कुछ नहीं आता है, थिएटर में एक्टिंग करते हैं, आगे क्या करना चाहते हो. एंड नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट थिएटर एंड मूवीज़, पीपल रियली लुक अप टू यू. सो आई फील लाइक मुकेश जैसे लोग हैं जो हमें इतना प्राउड फील कराते हैं कि हम इस फील्ड का हिस्सा हैं. कॉलेज में एक्चुअली मैं एक्टिंग से ज़्यादा डायरेक्ट करती थी प्लेस को. तो चाहे वो स्कूल में था, मुझे याद है जब मैं 10th स्टैंडर्ड में थी तो हमारे सीनियर्स का एक फेयरवेल था, एंड हमने देवदास पे एक स्पूफ किया था. तो वो एक बहुत बड़ी बात थी एट दैट पॉइंट. दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई डायरेक्टेड समथिंग एंड इट वाज हिलेरियस. सो आई रियली एन्जॉयड डूइंग दैट. मुझे हमेशा लगता था कि मैं फ़ोटोग्राफ़र बनूंगी या उस तरह से कुछ किसी तरह से जुड़ूंगी इंडस्ट्री से, नॉट एज एन एक्टर. बट पापा ने मुझे कह दिया बेटा फोटोग्राफी का कोर्स बहुत महंगा है, खुद पैसे कमाओ खुद कर लो. ये बोला गया था मुझे.
obviously belong to a simple middle class family, but when I started shooting my second film in Kannada, मुझे याद है मैं मलेशिया गई थी और मैंने एक चीज़ खरीदी थी अपने लिए, वो था एक DSLR, एंड नाउ माई ब्रदर इज़ टेकन इट फॉरवर्ड एंड ही इज़ यूजिंग इट। वो फोटोग्राफी कर रहे हैं, वो थिएटर का बहुत बड़ा हिस्सा है बैंगलोर में, तो आई फील वेरी प्राउड जस्ट बीइंग हियर। कितना डिफरेंस देखती हैं आप थिएटर और सिनेमा में? बहुत फ़र्क है। आई थिंक थिएटर इज़ फार मोर चैलेंजिंग। आपका आप कुछ भी कहो, एटलीस्ट मूवीज़ में हमें एक मौका मिलता है रीटेक करने का। मूवीज़ में ड्रॉबैक ये होता है कि आपको एक मोमेंट, आप थिएटर में एक स्टोरी को एक टाइम पे लिव कर रहे हैं एंड यू कैन कैरी फॉरवर्ड योर इमोशंस। सिनेमा में ये होता है कि कट होने के बाद यू हैव टू पिक इट अप फ्रॉम देयर इटसेल्फ। सो दोनों अपनी अपनी जगह बहुत चैलेंजिंग है। थिएटर में आपको एक मेमोरी पावर की ज़रूरत है, आपको एक स्टेज प्रेजेंस की ज़रूरत है। You have to connect with the audiences without the help of any other person. So I feel like that is more challenging in theatre. और सिनेमा में चैलेंजिंग ये होता है कि आपको अपना एक मोमेंटम बना के रखना होता है, प्लस इट्स वेरी डिफिकल्ट टू ब्रेक इमोशंस दैट। ओके, और कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट्स जो आप शेयर करना चाहेंगे? मैं कर चुकी हूँ अपनी नेक्स्ट मूवी साइन, लेकिन मैं बहुत सुपरस्टिशियस हो गई हूँ, सो आई हैव जस्ट लेफ्ट इट टू द प्रोड्यूसर्स। कैरेक्टर के बारे में थोड़ा बताना चाहेंगे क्या? बहुत सिंपल, एक्चुअली इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम एनीथिंग आई प्लेड। चाहे वो मेरी साउथ की मूवीज़ थी, यहाँ पर तो एक ही फिल्म हुई है अभी और दूसरी रिलीज़ भी नहीं हुई है, तो कहना मुश्किल है, बट आई एम वेरी हैप्पी कि इस तरह का वैरायटी आ रहा है। आई हैव ऑलवेज बिन फैसिनेटेड विद अ स्क्रिप्ट लाइक दिस, सो व्हेन आई फर्स्ट रेड इट मुझे पता था कि मैं इसको जस्टिस कर पाऊँगी, तो मैं बहुत खुश हूँ प्रोजेक्ट से जुड़कर। मुझे होली की सबसे प्यारी बात भांग लगती है। जस्ट किडिंग, बट रंगों से बहुत प्यार है मुझे। एज यू कैन सी आई एम लाइक ऑल रेड टुडे। मुझे रंगों से बहुत ज़्यादा प्यार है एंड आई थिंक दैट समथिंग आई रियली लुक फॉरवर्ड टू। मुझे गीली होली नहीं पसंद, मुझे रंग बहुत पसंद है। A dangerous platform. I think anything connected with technology is dangerous nowadays. It's not just social media. Anything connected with technology, but unfortunately अब हमारी ज़िंदगी टेक्नोलॉजी पे आके रुक चुकी है। इससे आगे कब जाएंगे पता नहीं। It's a very important day for me for two reasons. एक तो मेरे बड़े पापा का बर्थडे होता है, दूसरा आई थिंक वुमेंस डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। ऑफ कोर्स इट्स अ रिमाइंडर फॉर द पीपल हु डोंट अंडरस्टैंड दैट वुमेन हैव अ पावर, बट आई थिंक एज वुमेन फॉर अस एवरी डे इज़ वुमेंस डे एंड आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बिलीव इन आवरसेल्व्स। तो हमें एक दिन की ज़रूरत नहीं होती, ये दिन उन लोगों के लिए, उनको याद दिलाने के लिए कि हम भी हैं, लेकिन हमें याद है कि हम हैं। थैंक यू सो मच। कि हिंदी फिल्म में आजकल जो ट्रांसफॉर्मेशन आया है वो लार्जली इसलिए आया है कि अपार्ट फ्रॉम द लीडिंग एक्टर्स, जो कैरेक्टर एक्टर्स हैं उनको ज़्यादातर थिएटर से लिया जा रहा है। इससे एक फ़र्क आ गया है, क्योंकि आमतौर पर हम लोग जो हैं सिर्फ स्टॉक कैरेक्टर्स को लेते थे, सिर्फ मेन एक्टर्स पर कंसंट्रेट करते थे, और अगर कमेडियन है तो ये करेंगे, और अगर वो अब जो है वो बिल्कुल माहौल बदल गया है, क्योंकि जो कास्टिंग डायरेक्टर के आने की वजह से ये पूरा माहौल बदल गया है। थिएटर फेस्टिवल होना मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ी बात है, और मैं खिड़कियाँ को बहुत मुबारकबाद देती हूँ, क्योंकि इस तरह से आप इनकरेज करते हैं उन एक्टर्स को जिनको बाकायदा तौर पर ट्रेनिंग मिली है एक्टिंग में। और हमारे पास बहुत ज़रूरी है कि जितने भी थिएटर फेस्टिवल्स हो सकें उतने हों। आज की शाम ख़ास इसलिए भी है क्योंकि ये ओमपुरी जी के नाम पर है, और ओमपुरी जैसे भी जानते हैं कि हिंदुस्तान के बेहतरीन अदाकारों में से थे, और थिएटर से उनका ताल्लुक़ रहा था। वो NST के स्टूडेंट थे। जब मैंने पहली बार ओमपुरी को देखा था तो एक नाटक में ही देखा था, और मैं उनसे बहुत मुतासिर हुई थी। मैं मुबारकबाद देती हूँ मुकेश को और खिड़कियों को कि उन्होंने ये फेस्टिवल रखा है ओमपुरी जी के नाम पर। जिस तरीके से आज के टाइम में
देखिए सिनेमा जो डिजिटल होता जा रहा है, लोगों का फिर हमें वेब सीरीज आती जा रही है, टीवी सीरियल्स आ रहे हैं और जो फिल्में आ रही हैं, तो आपको ये लगता है कि कहीं ना कहीं जो है लोग थिएटर से कहीं ना कहीं दूर होते जा रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये तो वेरियस मीडियम्स हैं। जाहिर है कि थिएटर को साथ जीना इन तमाम मीडियम्स के साथ, इसके लिए बहुत कोशिश करनी पड़ेगी और इसलिए हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमको आर्ट्स के लिए जिस तरह की स्पॉन्सरशिप्स मिल सकें वो मिलें, क्योंकि थिएटर का अपना मायना है, अपनी जगह है और इस जगह को अगर हम महफूज कर कर नहीं रखें तो ये हमारे समाज के लिए अच्छी। एक साल पहले भी, पिछली बार भी मैं आया था, पूरा अटेंड किया था, हमारा भी नाटक था। इस बार मैं नहीं कर पा रहा हूँ, थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था शेड्यूल की वजह से, लेकिन मुकेश छाबड़ा का ये प्रयास मेरे ख्याल से बॉम्बे के अंदर इतने सारे थिएटर और फिल्म के लोगों को एक साथ इकट्ठा करना अपने आप में एक अद्भुत संयोग है और मेरी शुभकामनाएं। नहीं, मेरे ख्याल से मुकेश छाबड़ा ने जो सबसे बड़ा काम किया है, बड़े से बड़े बैनर से लेकर के और छोटे से छोटे बैनर वालों को और थिएटर वालों को और एक्चुअल जो रियल टैलेंट है उनके अंदर दूरी बहुत कम कर दी है। तो वो जो दूरी जो कम हुई है और आज टैलेंट बेस पे ही कास्टिंग हो रही है और मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, वरना इतनी बड़ी बड़ी फिल्मों में थिएटर के लोगों को कोई सोच भी नहीं सकता था पहले। आज ये सब पॉसिबल हो पाए इन प्रयासों की वजह से। होली पे मैं तो दिल्ली होऊंगा, दिल्ली के पास में होऊंगा, तो अपने दोस्तों के साथ कुछ राइटिंग में बैठ रहा हूँ एक हफ्ता 10 दिन, तो शायद वहीं जो भी होगा होली मेरे ख्याल से मनाऊंगा नहीं। कीचड़ में बिना नहाए तो होली होती नहीं है, बिना भांग पी और बिना कीचड़ में गिरे तो होली हम तो खेली नहीं कभी, तो इसलिए आजकल खेलनी पड़ रही है मजबूरी में थोड़ी सी बस। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अनुभव सिन्हा। अनुभव सिन्हा। So one. मैं पहली बार आया हूँ, बट फैंटास्टिक आइडिया है। मुकेश ने किया तो अच्छा ही किया होगा। थिएटर को वापस इतना ग्रैंडर देना आसान काम नहीं है एंड ही इज पुट टुगेदर, सो ऑल द बेस्ट। सर, कितना परिवर्तन देखते हैं आप आज के टाइम में थिएटर को इस डिजिटल वर्ल्ड में? यार अभी इवॉल्व हो रहा है थिएटर, जो डिजिटल स्पेस में मेरे ख्याल से ज़्यादा आसान हो जाएगा अब लोगों तक पहुंचना। हाँ, बहुत सारे ऐसे रास्ते निकलेंगे कि थिएटर पहुंच सकेगा लोगों तक थ्रू द वेरियस अदर मीडियम विच आर ऑन पीपल्स फोन्स नाउ। ओके सर, और कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट जो आप शेयर करना चाहेंगे आप? नहीं, अभी कुछ नहीं। थैंक यू। No. Are you mad? Please, yaar. You all do all this. Some video bites. ओके, मॉर्निंग क्या कहना चाहेंगी आप? जैसे कि आज थिएटर पे आई हैं, तो किस तरीके से आप इस इवेंट थिएटर फेस्टिवल मेरा सबसे फेवरेट, वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट थिंग्स टू डू इन कॉलेज. आई स्टिल रिमेंबर गोइंग टू द NSD festivals and where is this Utopia in Delhi? National Habitat Center and obviously all the college festivals. So this is my first time I've come in Khirkiya and I think last year was the first year that it happened. So I'm very excited. I don't really know what I think I'm going to be listening to a recital. I'm very excited about it. कितना डिफरेंस देखते हैं आप सिनेमा और थिएटर? Well, obviously there's a difference between stage and so stage is always happen on an actual time and the process that I think both they're very different. The experience of like I've not done a film, but if I talk about television and say theatre, the process and the journey to put up a show or put up a serial is very very different. कभी कभी क्या हो जाता है कि जब हम TV पे शूट करते रहते हैं constantly, वो थोड़ा सा it tends to get a little mechanical, but stage is very you have to be present there and I think बहुत ज़्यादा you have to give it your all and it is much more spontaneous. So I'm looking forward to someday do a musical.
I don't answer to hypothetical questions. Thank you. और अगर फेस्ट से अगर कोई जुड़ गया तो कोई मेमोरीज हो जो आप शेयर करना चाहें कभी कॉलेज डेज में कुछ इस तरीके से? Actually, बहुत सारे हैं. I remember taking our backpacks, wearing our Kolhapuri chappals and those Fab India skirts and spaghettis and those dark cold. That is the kind of the vibe that we used to leave home in the morning. And I think by evening we wouldn't even looking like half nice as we used to. But in the whole day, the kind of things, whether it was watching different kind of plays, right from serious play to plays to poem recitals to sometimes shairis to sometimes, I remember in the Habitat Center once they showed Mahabharat with Katputli. So I don't forget all the things. So every year would be new. So 4 years regularly have experienced it in different colleges. It's my most favorite. And then you used to get tired and we obviously wouldn't have chairs and also we'd just lie down in the grass eating like pani puri. So yeah, I have lots of good memories. I don't really play Holi, but yes, पूजा करके फिर मंदिर में थोड़ा सा होली चढ़ा के and then probably parents and friends. जिस तरीके से डिजिटल सिनेमा थिएटर में हो गया है तो आपको लगता है कहीं ना कहीं थिएटर जो है वो पीछे छूट गया है, लोग आगे चले गए हैं, लोग बिछड़ते जा रहे हैं कहीं ना कहीं थिएटर के साथ? बिछड़ते, I mean it is definitely becoming slowly for say a particular kind of people like it, and it's becoming very niche. But I don't think something as enriching and something as important as theatre, which is a part of storytelling, can go anywhere. And places like Khidkiyan and all the other, all over the world, if you see, I don't think stage is going away anywhere, because I think the Broadways abroad are as popular as the movies. And yes, in our country, even in our country, I think small villages, and so there are, I have grown up seeing Jatra and street theatre. So I think it's there. I definitely think that probably if it got more funding and it got more push, it would be way more. But theatre is a medium of stage where you need to be present in person to kind of feel the stage. It is not like even if you see a play in your home on screen, like when we see this Shakespeare and BBC plays at home, it's not as same as being in the theatre, present and experience it firsthand. So I think that's pretty much about it. Ji. That's all right. Not everybody can. I said that's all right. Not everybody can like you. You per se are dislike you. No, I know. No. My answer is not everybody can like every single show on TV. So there will be people who would really appreciate you, and there would be some who. That's absolutely all right. I'm just Sir, inside. Hi, Vishan. For all sorts of artists to come in and show off their talent. So I think more of these platforms need to be given to the public for people to come and just colleges for any young talent basically. All creative minds come together at places like this, so it's a great initiative. And what do you think about the importance of theatre as framing in an actor? Well, I think it's important that we have more theatre and people, watching more theatre than just movies and on big screens. I think theatre is an art which is just fantastic. I don't want it to die. I would like to be part of theatre, so more festivals like this would enhance the art. Cool. कैसे मनाएंगे यार? किसी की पार्टी में जाएंगे, रंग फेंकेंगे, यही करेंगे. अरे यार खिड़कियाँ पूछ रहे हाँ वही तो खिड़कियाँ बोलो प्रोग्राम चालू बढ़िया त्योहार है. क्या क्या लगता है आपको आज ये थिएटर मतलब इस तरीके के फेस्टिवल यंग युवाओं के लिए कितना मतलब मोटिवेशन होता है और उनको कितना मोटिवेशन युवाओं के लिए बहुत बढ़िया मोटिवेशन है, क्योंकि जैसे मैंने कहा एक आर्ट फॉर्म है जो थिएटर है, बहुत लोग पसंद करते हैं इस आर्ट फॉर्म को, और मेरे ख्याल से एक डाइंग आर्ट फॉर्म है. अगर इस तरह की प्लेटफॉर्म्स होगा तो इट बी एनहेंस्ड और जो जवान लोग हैं जो इस
जिस इस कल्चर इस आर्ट में इंटरेस्टेड है मौजूद होंगे और शायद कुछ सीखेंगे इससे। ओके सर, कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट्स जो आप शेयर करना चाहें हमारे साथ? मेरे प्रोजेक्ट्स हाँ जी। अभी फ़िलहाल मैं 2 स्क्रिप्ट्स लिख रहा हूँ अपने डायरेक्टर के साथ, और शायद इसी साल हम लोग ये पिक्चर बनाएंगे। ओके, थैंक यू सर। Thank सर you. एक चीज़ और, सर एक विश चाहिए थी। हाय First in English. Could be English Hindi. to me, English. to them. English to you, Hindi to them. Well, I think that this is a great, very wonderful initiative, and all congratulations to Mukesh for putting this together and for all the other organizers as well. I think कि बहुत ज़रूरी होता है किसी भी कला के किसी भी क्षेत्र में नए टैलेंट को अवसर मिलना, और खिड़कियाँ ये जो फेस्टिवल है ये वही प्लेटफॉर्म है। और मुकेश छाबड़ा और उसकी पूरी टीम को बधाई देना चाहती हूँ। आई थिंक कि बहुत ज़रूरी है, हमारी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत चमक है, बहुत चकाचौंध है, अक्सर काबिलियत और टैलेंट थोड़ा साइडलाइन हो जाते हैं, तो ऐसे जितने भी प्लेटफॉर्म हो उतना बेहतर है। एंड मुकेश इज़ ऑफ कोर्स वेरी फैंटास्टिक casting director, and now we know why, because he has access to all this amazing new fresh talent. कितना इफेक्ट मतलब मुझे पर्सनली हुआ या कितना इफेक्ट बिजनेस? आई मीन ऑब्वियसली नहीं अच्छा लगता यार, अगर आपका कोई काम जो आपने पूरी शिद्दत से पूरी सिंसियरिटी से और एक ख़ास कॉन्टेक्स्ट में किया है, वो अगर आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बिना किसी संदर्भ के इंटरनेट पे पाया जाए एक छिछले रूप में, ऑब्वियसली अच्छा नहीं लगता है। एज एन आर्टिस्ट आप कॉम्प्रोमाइज्ड फील करते हैं, आप थोड़े से वायलेटेड फील करते हैं, बट आई थिंक दैट आई होप इट डजंट अफेक्ट द बिजनेस ऑफ द फिल्म। अच्छी फिल्म है, ज़रूरी फिल्म है, हमने किसी छिछले मकसद से नहीं किया है, वो बनाया नहीं है, एंड होपफुली लोग देखेंगे और जब देखेंगे समझ जाएंगे। I don't really know, it's their business. I mean, yeah, let's talk about this, right? I mean, How I don't important know. do you think theatre is? The producers are doing what they have to do. They're following it up legally, and I'm sure that they'll get to the bottom of it. How important do you think theatre is in framing a person, like an actor or in life in general? I think theatre, if any contact with the arts is a wonderful thing. It will, it's very, it is something that is expansive. It will, it leads to the growth of any individual person. It betters you as a person, I feel. I think that good art will always make people more empathetic. Good original art. Yeah. ओके सर, जैसे कि देखा जाए तो जैसे कि आज के टाइम में हर चीज़ डिजिटल हो गई है और होती जाए, चाहे वो वेब सीरीज, चाहे वो आपको लगता है कि थिएटर पे इसका कोई ना कोई असर पड़ा है? ऑडियंस कम हो गई है। मुझे लगता है, देखिए लाइव जो परफॉर्मेंस है, और चाहे वो नाटक हो, नुक्कड़ नाटक हो, गाना हो, डांस हो, वो हमेशा से चला आ रहा है। वो वन मानुष के टाइम से आ रहा होगा या केव मैन के टाइम से आ रहा होगा, जब वो एक साथ बैठ के कहानियाँ सुनाते थे एक दूसरे को। आई डोंट थिंक कि आप कभी वो जो एक लाइव ह्यूमन इंटरेक्शन होता है उसको कभी रिप्लेस कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी आते रहेगी, बढ़ते रहेगी, बदलते रहेगी, लेकिन आप इंसान का इंसान से जो कम्युनिकेशन है, वो जो एनर्जी है एक लाइव परफॉर्मेंस की, उसे आप कभी रिप्लेस नहीं कर पाएंगे, राइट? तो इसलिए हम देखते हैं कि इवन आई मीन ऑल दीज रॉक स्टार्स एंड ऑल दीज सिंगर्स, म्यूजिशियंस, देयर कॉन्सर्ट्स ओनली गेटिंग बिगर। वो नाउ दे आर यूजिंग डिजिटल मीडियम टू रीच आउट टू मोर पीपल, लेकिन वो लाइव परफॉर्मेंस रिप्लेस नहीं हो रहा है। सो आई डोंट एक्चुअली थिंक कि थिएटर को कोई ख़ास खतरा है वेब मीडियम से।
यू बेटर वॉच द फिल्म बडी। आप इस फिल्म के बारे में इतने सवाल पूछ रहे हो, आप और 10 लोगों को लेके जाओगे आप ये फिल्म देखने के लिए। I think that my film is a brave film, and it is Anarkali Vara is a very brave film, and I think that it's not just about message. It's a good story. It's a story that should be told, that should be heard, and it's basically a story about standing up for what is right. And women and men should definitely watch the film, not सीटी बजाने के लिए और ताली बजाने के लिए। सर होली पे आ रही है, होली पे क्या कहना चाहेंगे, क्या विश देना चाहेंगे, क्या विश देना चाहेंगे? मैं बोलूँगी कि भाई हैप्पी होली, और बुरा ना मानो होली है, बहुत अच्छी कहावत है, इसे गलत अंदाज में मत लीजिएगा। हैव अ हैप्पी एंड अ सेफ होली, एंड एवरीवन शुड हैव फन ऑन होली। एक्सपीरियंस ये एक्चुअली मेरे बारे में बहुत बड़ी मिथ है कि मैं एक कोई बहुत ही मंझी हुई थिएटर की आर्टिस्ट हूँ। मैंने थिएटर कॉलेज में किया है, JNU जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, मेरी यूनिवर्सिटी आजकल खासा बदनाम। उसमें एक ग्रुप था, स्टूडेंट्स चैप्टर था इप्टा का, इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन जन नाट्य मंच का, तो भारतीय जन नाट्य मंच का, तो मैं उसका हिस्सा थी। हम लोग ज़्यादातर नुक्कड़ नाटक और क्रांतिकारी नाटक करते थे, और इसके बाद मैंने बहुत ही विख्यात दिल्ली के थिएटर के टीचर हैं, डायरेक्टर हैं पंडित NK शर्मा, उनका ग्रुप है एक्ट 1। मैंने एक्ट 1 के साथ वर्कशॉप्स किए, लेकिन मैं प्रोसीनियम थिएटर मैंने बहुत ज़्यादा नहीं किया है। बट आई नो कि बॉम्बे में कोई भी जो ढंग की हिंदी बोलता है उसके बारे में लगता है कि वो ये थिएटर एक्टर होंगे, बट सो या आई एम जस्ट गेटिंग क्रेडिट फॉर समथिंग आई हैवंट डन। हेलो गोपाल सर थोड़ा बाहर मैं आपसे एक बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछने वाली हूं, और फुल कॉन्फिडेंस मुझे जवाब देना। गलत भी हो तो कॉन्फिडेंस में देना, क्या पता तो मेरा दिल जीत दे रहा हूँ, शॉट ले लिया। There is no replacement for training. जरूरी नहीं है। ओके रेडी गाइस? सर क्या कहना चाहिए आज खिड़की जिदोल ओके सर, क्या कहना चाहेंगे ऐसे कि आप खिड़कियों के आज ये थिएटर फेस्टिवल पे आए हैं, सो क्या देखने वाले हैं और क्या करने वाले हैं, बताइए थोड़ा सा। मैं एक्चुअली आज आया हूँ एक पैनल डिस्कशन के लिए, और डिस्कशन बिटवीन स्टेज एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म, तो उसके लिए आया हूँ। एंड मुकेश जी इज़ अ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन, एंड इट्स बहुत अच्छी बात है कि वो थिएटर के लिए एक ऐसा फेस्टिवल हो रहा है जिसमें फिल्म इंडस्ट्री के, थिएटर के, डिजिटल प्लेटफॉर्म के सारे आर्टिस्ट एंड डायरेक्टर्स एंड राइटर्स सारे एकजुट होकर पैनल डिस्कशंस कर रहे हैं, शोज़ कर रहे हैं, एंड ऑडियंसेस के लिए भी उस पैनल डिस्कशन का हिस्सा होना, उन वर्कशॉप्स का हिस्सा होना, उन वो प्लेस देख पाना, ये सब एक बहुत अच्छी गैदरिंग है, एंड आई थिंक इट्स ऑल हेल्पिंग द आर्ट। ओके आपकी नज़र में फेस्ट की क्या मतलब डेफिनेशन है, आप क्या सोचते हैं, आपकी कोई मेमोरीज इस तरीके से कुछ रही हो कभी फेस्ट की? मैं एक्चुअली पिछले साल भी यहीं आया था, एंड इस साल भी आया हूँ। कभी कॉलेज डेज़ में या कुछ में? कॉलेज में हमारे कल्चरल फेस्टिवल्स होते थे, एंड हमेशा हम भी मतलब उसमें लगे पड़े होते थे कि उस फेस्ट का हिस्सा बनना, कल्चरल हेड हो जाना, फिर वो सारा कोऑर्डिनेशन कराना, एक बहुत अच्छा त्यौहार की तरह फीलिंग होती है, और बहुत लोग इकट्ठे भी होते हैं तो एक अच्छी एनर्जी मिल जाती है, तो बहुत अच्छा लगता है। ओके और क्या अपकमिंग प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, कुछ जानना चाहेंगे उसके बारे में? अभी एक फिल्म ख़त्म हुई है विच इज़ कॉल्ड लव पर स्क्वायर फुट, डायरेक्टेड बाय आनंद तिवारी एंड इट्स प्रोड्यूस्ड बाय रोनी स्क्रूवाला, और अभी राजकुमार ईरानी जी के साथ दैट बायोपिक शूट हो गई है। जैसे कि आपने कहा कि डिजिटल इम्पोर्टेंट है, तो कितना इम्पोर्टेंट है आज के ज़माने में डिजिटल? आज के ज़माने में मेरे ख्याल से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप नोटिस करें तो सबके एज एन ऑडियंस अटेंशन स्पैन बहुत कम हो गया है। तो जब डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप कुछ भी अपलोड करते हो, चाहे वो गाना हो, चाहे वो वीडियो हो, चाहे वो एक स्केच हो, कुछ भी हो, वो जैसे ही अपलोड किया आपकी जेब में आ जाता है। अब चाहे वो ट्रैफिक में फंसे होंगे, वो 10 मिनट में आप देख लो, या कहीं भी बैठे हो आप कभी भी देख सकते हो। आपके लिए आपको उसके लिए एक प्लान बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपके हाथों में वो शो सीधे आ जाता है। तो आई थिंक वो बहुत इट्स द मोस्ट अप्रोचेबल मीडियम होगी। तो सोशल मीडिया में ट्रोल्स भी होते हैं, तो वो कैसे है अगर आप देखते हैं उसको? ट्रोल्स नहीं, मेरे ख्याल से कई लोगों का घर चल रहा होगा तो अच्छी बात है। और होली आने जा रहा है, तो किस तरह से आप सेलिब्रेट करते, कुछ बता
बताना चाहिए? होली इस बार फैमिली के साथ ही हूँ एंड कई मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम्स फैमिली के साथ ही होती है, अनलेस काम होता है तो शूट चल रही होती है, बट अगर शूट नहीं चल रही होती तो फैमिली और दोस्तों के साथ ही होती है। तो कुछ मेमोरी बताना होली की? चाहिए होली की, आपके कॉलेज की, या किस तरह के सेलिब्रेट करते हैं आप? होली यार काफ़ी नॉर्मल सी होली होती है, मतलब रंगों के साथ होती है और मतलब फैमिली फ्रेंड्स के साथ होती है। तो मेरे लिए इस होली का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट तब होता है जब आप रंग हो चुके हैं, पानी हो चुका है, ठंडा हो चुका है, पर जब गरम गरम वो भजिया और पकौड़े मिलते हैं मैं तो उसमें खुश होता हूँ। होली के दिन ज़्यादा कलर्स यूज़ किया जाता है, वाटर पोल्यूशन ज़्यादा होता है, तो क्या मैसेज देना चाहिए दर्शकों के लिए आप कि ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल रहें और कुछ नहीं। कई बार जोश में वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, बट रिस्पॉन्सिबल रहें, एक दूसरे की केयर करते हुए खेलें और उसको एंजॉय करने के लिए खेलें, ना कि रकिस करें। I think it's a great initiative by Mukesh Chawda's casting company because it's like I said, gatherings like these are very rare, where there are people from theatre background, where there are people from the theatre background and films and digital platform all coming together and discussing their own perception about this art form, be it acting or direction or writing. So I think it's a great platform for the audiences also to come here and participate in all of that. For us also to understand different mindsets because हम भी यहाँ आ रहे हैं, देख रहे हैं कि सारे लोग इकट्ठा हैं, हमें उनकी बात समझ में आती है, अपनी बात रखने का एक प्लेटफॉर्म मिलता है। तो आई थिंक बहुत बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, पिछले साल से बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, ये बहुत बड़ा हो चुका है एंड आई थिंक मोर पावर टू हिट गेम। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैंने 3-4 साल करीब थिएटर करने का मुझे मौका मिला एंड आई फील किसी भी एक्टर के लिए अपने इंस्टिंक्ट्स को जानना बहुत ज़रूरी है। एंड जब आपको थिएटर में स्टेज पे आप परफॉर्म करते हो लाइव ऑडियंस के सामने, आपसे गलतियाँ होती हैं, आपसे कुछ नया होता है, कुछ अच्छा होता है, तो आप वहीं आप इंस्टिंक्टिवली रिएक्ट करते हो। तो थिएटर इज़ एक्चुअली एन एक्टर्स मीडियम, सिनेमा इज़ अ डायरेक्टर्स मीडियम। तो थिएटर में आई थिंक वो बहुत अच्छा रियाज है हर एक्टर के लिए, अपनी खामियों के लिए, अपने प्लस पॉइंट्स एंड नेगेटिव पॉइंट्स सब कुछ देखने के लिए। क्योंकि जिस तरीके से आज के टाइम में डिजिटल प्लेटफॉर्म आ गया है, तो आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं इसने थिएटर की ऑडियंस कम हो गई है और लोग? नहीं, बिल्कुल आई थिंक बहुत हैंड इन हैंड चल रहा है। इनफैक्ट ये अच्छी बात इसलिए क्योंकि थिएटर एक्टर्स को, थिएटर डायरेक्टर्स, राइटर्स को एक नया प्लेटफॉर्म मिला है अपनी राइटिंग का, अपनी एक्टिंग का टैलेंट दिखाने का। तो आई थिंक इट्स गोइंग हैंड इन हैंड। इनफैक्ट वो कहीं भी आपस में नहीं भिड़ रहे, आई थिंक वो बहुत ही हैंड इन हैंड चल रहे हैं एंड ऑडियंसेस के लिए उनको एक और ऑप्शन मिल रहा है, अपने आप को एंटरटेन करने का।